चलिए प्रारंभ करते हैं फिर। सबसे पहले वाणी शुद्धि और फिर ध्यान से। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्यान्नगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिम्। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं देवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते त्रियुगं स्वरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयाः येषामिन्दिवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिप्तार्थ सिद्ध्यर्थं पूज्यते यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकि मुनिर्सिंहस्य कवितावनचारिणः श्रवण राम कथानादं यो नयति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरित अमृत सागरम् अतृप्तस्तदा शतं मुनि वन्दे प्राचेत् संकल्षमम्। वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृस्तमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक्षौनक भीष्मदालभयाम रुक्मांगदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतं स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतांसं समीर नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवेद्वर्षशतसागरमपमृत्युः विनश्यति। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रण करकश राम राम श्रीराम राम रण करकश राम राम श्रीराम राम शरणम भव राम राम श्रीराम राम शरणम भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणो वत्सा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वसं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने न जाने न जाने। श्रीराम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनाम वरानने रामनाम वरानने। ओम नमः इति। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री सीता राम नाम महाराज की जय।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान। कल हमने बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक श्री राम और भरत जी का मिलाप देखा। किस प्रकार भरत जी अपने समस्त सुख साधनों को छोड़कर चित्रकूट पर्वत तक भारद्वाज मुनि द्वारा बताए गए रास्ते के द्वारा चित्रकूट पर्वत तक पहुंचे और वहां उन्होंने श्री राम के दर्शन किए और श्री राम से प्रार्थना की कि आप हमारे साथ चलिए और अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। मैंने न तो राज्य की आकांक्षा की थी और न ही किसी भी प्रकार से आपको वनवास में भेजने की भी आकांक्षा की थी। इसलिए आप मेरी माता द्वारा किए गए समस्त पापों को भूल जाइए और मेरे साथ अयोध्या चलिए और वहां आप राजकाज संभालिए। यदि 14 वर्ष का वनवास भोगना ही है तो वह वनवास मैं आपकी जगह भोगूंगा और आपकी जगह मैं जंगल में रहूंगा और आप जाकर अयोध्या का राजपाट संभालिए। अनेक प्रकार से भरत जी ने श्री राम को समझाया, अनेक तर्क उपस्थित किए, परंतु श्री राम ने यह कहकर कि मुझे पिताजी की यही आज्ञा हुई है कि मैं 14 वर्ष तक वनवास में रहूं, वन में वास करूं, अतः मेरे लिए यही उचित है कि मैं 14 वर्ष वन में वास करूं। तब भरत जी ने श्री राम के सामने अनशन करने की भी ठानी, परंतु श्री राम के समझाने तथा वशिष्ठ मुनि और अन्य मुनियों के समझाने पर भी भरत जी ने स्वर्ण से जड़ित खड़ाऊ, स्वर्ण जड़ित चरण पादुका श्री राम को समर्पित की और जब श्री राम ने उन्हें चरणों में धारण कर वापस भरत जी को लौटा दिया, तब भरत जी ने श्री राम की परिक्रमा की और सबसे अच्छा गजराज जो उनके पास था, सबसे उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ गजराज जो उनके पास था, उस पर उन पादुकाओं को स्थापित किया। जिस प्रकार सर्वश्रेष्ठ गजराज पर हाथी पर राजा विराजमान होता है, उसी प्रकार उन चरण पादुकाओं को राजा के समान समझा और उन्हें उस गजराज पर स्थापित किया। श्री राम ने सबको विदा किया तथा स्वयं अपनी कुटिया में प्रवेश किया। यहाँ तक हम यहाँ तक पहुंच गए थे। आगे यहाँ से भरत जी अब वहां से चल पड़े। इसके पश्चात भरत जी ने श्री रामचंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखा तथा शत्रुघ्न जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक गजराज पर बैठे। फिर मंदाकिनी नदी को पार कर पूर्व दिशा की ओर वह चल पड़े। चित्रकूट से थोड़ी दूर जाने पर भरत जी ने वह आश्रम देखा जहां मुनिवर भारद्वाज जी निवास करते थे। आश्रम पर पहुंचकर वह रथ से उतर पड़े और मुनि के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। महर्षि भारद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भरत से पूछा कि हे तात, क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने उन्हें उत्तर दिया कि हे मुने, भगवान श्री राम प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाले हैं। वे कभी अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की। गुरु जी वशिष्ठ जी ने भी अनेक प्रकार से श्री राम को समझाने की कोशिश की, परंतु श्री राम ने कहा कि मैं 14 वर्ष तक वन में रहूं। इसी प्रकार की आज्ञा मेरे पिता ने मुझे दी है और मैंने भी यही प्रतिज्ञा कर ली है। उनकी उस आज्ञा का तथा अपनी इस प्रतिज्ञा का मैं पालन करूंगा और किसी भी प्रकार मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं अयोध्या के राज्य का संचालन करूं, परंतु अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए मैंने ये 2 स्वर्ण पादुकाएं उनसे ली हैं जो उन्होंने अपने चरणों में पहनकर मुझे वापस कर दी हैं और इसके बाद महात्मा श्री राम की आज्ञा लेकर मैं वापस लौट आया हूं और इन चरण पादुकाओं को लेकर ही अयोध्या की ओर जा रहा हूं। भरत जी का यह वचन सुनकर भारद्वाज मुनि ने कहा कि भरत, तुम सभी मनुष्यों में सिंह तथा वीर और शील और सदाचार के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। महर्षि के ऐसा कहने पर भरत ने उनके चरणों का स्पर्श किया तथा आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। यमुना जी तथा गंगा जी को पार कर शृंगेश्वरपुर होते हुए भरत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्या में आने के पश्चात भरत जी ने राज्य प्रसाद में प्रवेश किया और अयोध्या की सुनसान तथा वीरान स्थिति को देखकर बहुत
दुखी हुए और दुखी होकर आंसू बहाने लगे। इसके पश्चात माताओं को अयोध्या में छोड़कर भरत ने गुरुजनों से कहा कि मैं अब नंदीग्राम की ओर जाऊंगा। सभी ने भरत जी का अनुमोदन किया। फिर उन्होंने श्री राम की चरण पादुकाओं को रथ में स्थापित किया और नंदीग्राम के लिए वहां से प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरुजनों से कहा कि अब समस्त कार्य अयोध्या का श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं को निवेदन करके ही होगा, तथा मैं अब 14 वर्ष भाई की प्रतीक्षा करूंगा। मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी ने यह धरोहर मुझे अपने प्रेम के कारण ही सौंपी है, अतः उनके लौटने तक मैं इनकी भली प्रकार से रक्षा करूंगा। रघुनाथ जी के आने पर तथा उनसे मिलते ही मैं ये राजकार्य श्री राम को समर्पित कर उनकी आज्ञा के अधीन होकर उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता होगी और यश की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए भरत ने मंत्रियों के सहित नंदीग्राम में रहकर राज्य का शासन संभाला। चरुण पादिका ही उस समय अयोध्या की राजा थी तथा श्री भरत जी सेवक के रूप में उस राज्य का कार्य संभाल रहे थे। भरत जी जब वापस अयोध्या की ओर लौट गए तो तब श्री राम ने देखा कि वहां के तपस्वी जो चित्रकूट पर्वत पर निवास करते थे सभी अत्यंत उद्विग्न हैं और कहीं और अन्यत्र जाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। श्री राम के पूछने पर उन्होंने बताया कि इस वन प्रांत में अब आप आकर स्थापित हो गए हैं, आपने अपनी पर्णकुटी यहाँ बना ली है, जिसके कारण जितने भी यहाँ संत विराजमान हैं उन सभी पर राक्षसों का भय उपस्थित हो गया है। रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस सभी तपस्वियों को सताने लगा है। वह आपको सहन नहीं कर सकता और उन सभी राक्षसों के प्रकोप से बचने के लिए हम थोड़ी दूर पर स्थित एक वन में जा रहे हैं जहां अश्व मुनि का आश्रम है। आप यदि उचित समझें तो हमारे साथ चलिए, क्योंकि अब यहाँ चित्रकूट पर्वत पर रहकर तपस्या करना असंभव हो गया है। खर और उसके समस्त राक्षस आकर हमें पीड़ा देते हैं और उस पीड़ा के कारण हमारी तपस्या में बाधा पड़ती है। श्री राम ने उन तपस्वियों को बहुत समझाया कि अब मैं यहाँ स्थापित हूँ, जो भी राक्षस यहाँ आएगा उन सभी का मैं संहार कर दूंगा। परंतु श्री राम के समझाने के उपरांत भी वे तपस्वी वहां से चले गए। श्री राम को भी ऐसे बहुत से कारण वहां नजर आए कि उन्होंने भी वहां से प्रस्थान करने का विचार किया तथा वहां से प्रस्थान कर मुनि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे। एक कारण तो यही था कि तपस्वियों ने आकर कहा कि यहाँ राक्षसों का भय, अब आप आकर यहाँ स्थापित हो गए हैं, जिसके कारण राक्षसों का भय यहाँ स्वतः ही उपस्थित हो गया है, अतः हम अन्यत्र जा रहे हैं। जो तपस्वी वहां चित्रकूट पर्वत पर रह गए थे उनको श्री राम के कारण कुछ बाधा न पहुंचे, कुछ उनको हानि ना हो, इस कारण भी श्री राम ने वहां से आगे चलने का मन बनाया। और दूसरा कारण यह था कि श्री राम को अब यह पता चल चुका था कि अब अयोध्या वासियों को यहाँ आने का मार्ग, चित्रकूट पर्वत तक आने का मार्ग पता चल गया है। कोई ना कोई कभी ना कभी यहाँ आता ही रहेगा और यदि अयोध्या वासी ही यहाँ आकर रहेंगे तब उनके वनवास में रहने का कोई औचित्य है ही नहीं। इसीलिए हमने कल देखा था कि उन्होंने भारद्वाज मुनि के उस निवेदन को कि आप आकर हमारे आश्रम में निवास कीजिए, वह भी उन्होंने नकार दिया था। उस पर भी उन्होंने भारद्वाज मुनि से यही कहा था कि मैं कहीं अन्यत्र जाना चाहता हूं जो कि मेरे राज्य की सीमा से दूर हो, ताकि मुझसे लोगों का संपर्क न हो पाए। और आज भी, अभी भी जब वह चित्रकूट पर्वत पर विराजमान थे तब ये दो कारण उनके सामने उपस्थित हुए और इसके कारण उन्होंने आगे वहां से प्रस्थान करने का विचार किया तथा वहां से प्रस्थान करते हुए वह अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे। तब अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी अनुसुईया जी से कहा कि देवी सीता को हृदय से लगाओ, और फिर अनुसुईया तक का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि 10 वर्ष तक वृष्टि न होने के कारण, 10 वर्ष तक बारिश न होने के कारण इन्होंने अपनी तपस्या से सबको सुखी किया था तथा इस मंदाकिनी नदी की धारा बहाई थी। इनकी तपस्या महान है और देवी सीता को इनसे
शिक्षा लेनी चाहिए। सीता देवी ने अनुसुईया जी के पास जाकर प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। देवी अनुसुईया ने सीता जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी धर्म पर दृष्टि है, तुम वन में भेजे श्री राम का अनुसरण कर रही हो। पति से बढ़कर हितकारी बंधु जो स्त्री नहीं देखती, वही स्त्री उसी स्त्री को सुयश और धर्म दोनों की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार अनेक प्रकार की उपदेश अनुसुईया जी ने सीता जी को दिए। अनुसुईया जी की बात सुनकर सीता जी उनकी प्रशंसा करने लगी और कहा कि देवी, आप सभी संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मुझे पति के साथ वन में आते समय मेरी सास कौशल्या ने जो कर्तव्य का उपदेश दिया था, वह मेरे हृदय पर अंकित है। इसके पूर्व मेरी माता ने भी विवाह काल में जो कुछ कहा था, उसका भी स्मरण मुझे है। स्त्री के लिए पति सेवा के पति सेवा से सर्वश्रेष्ठ किसी अन्य तप का विधान नहीं है। और सावित्री ने अपने पति सत्यवान की सेवा करके ही स्वर्गलोक की प्राप्ति की थी। उसी प्रकार आपने भी इसी शरीर में स्वर्गलोक को प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर देवी अनुसुईया को अत्यंत हर्ष हुआ और उन्होंने कहा कि मैं तपोबल का आश्रय लेकर तुमसे इच्छा अनुसार वर मांगने को कहती हूँ। उसे सुनकर सीता जी ने कहा कि आपके वचन से ही मेरा सारा प्रिय कार्य हो गया, मुझे अन्य किसी वर की आशा नहीं है। तब ऐसा सुनकर अनुसुईया जी ने माता सीता को सुंदर दिव्य हार, वस्त्र, आभूषण, अंगराग तथा अंगलेप दिया और कहा कि यह सब सदैव उपयोग में लाने पर भी निर्दोष और निर्विकार रहेंगे। सीता जी ने उन्हें स्वीकार किया। तब अनुसुईया जी ने सीता जी से यह निवेदन किया कि तुम मुझे यह सब बताओ कि किस प्रकार श्री राम ने उन्हें स्वयंवर में प्राप्त किया। इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता जी ने अपनी कथा अनुसुईया जी को सुनानी शुरू की और कहा कि माता सुनिए, मिथिला जनपद के में एक वीर जनक नाम के राजा प्रसिद्ध हैं। एक समय की बात है कि वह यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल लेकर जोत रहे थे। उसी समय में पृथ्वी फाड़कर उत्पन्न हुई और राजा जनक ने मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार किया। उन दिनों उनकी कोई अन्य संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने मुझे गोद में ले लिया और कहा कि यह मेरी पुत्री है, और ऐसा कहकर अपने हृदय का सारा स्नेह उन्हें मेरे ऊपर उड़ेल दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि जो स्वरूपतः मानुषी भाषा में कही गई थी। उसने कहा, नरेश्वर, तुम्हारा कथन ठीक है, यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। यह सुनकर मेरे पिता मिथिला नरेश जनक जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी रानी को मुझे सौंप दिया। और इस प्रकार मेरा लालन पालन राजा जनक ने किया। और जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई है, तब उन्होंने मेरे विवाह की चिंता की और तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर करूंगा। और उस समय उनके पास महात्मा वरुण का दिया हुआ एक दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तुनीर भी थे। मेरे पिता ने समस्त राजाओं को आमंत्रित करके कहा कि जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उससे विवाह करेगी, उसकी पत्नी बनेगी। परंतु उस दिव्य धनुष के अत्यंत भारी होने के कारण कोई भी राजा उस धनुष को उठाने में समर्थ न हो सका और सभी उसको प्रणाम कर चले गए। कुछ समय के पश्चात श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ देखने के लिए वहां मिथिला नगरी में आए। तब विश्वामित्र जी ने मेरे पिता से बोले कि हे राजन, ये राम और लक्ष्मण दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर जनक जी ने विश्वामित्र जी को वह धनुष दिखाया। तब विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि तुम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ, और श्री राम ने पलक मारते ही एक निमेष काल में ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे कान तक खींचा। और जैसे ही उन्होंने उसको वेगपूर्ण खींचा, तब वह धनुष बीच में से ही टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। तब मेरे पिताजी ने श्री राम के हाथ में मुझे देने का उद्योग किया, परंतु श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ का अभिप्राय जाने बिना मुझे ग्रहण नहीं किया। इसके पश्चात मेरे ससुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने श्री राम को मेरा दान कर दिया, कन्यादान किया। तत्पश्चात पिताजी ने मेरी छोटी बहन उर्मिला को लक्ष्मण जी के हाथ में दे दिया और इस प्रकार स्वयंवर में पिताजी ने श्री राम के हाथ
में मुझे सौंपा तथा मेरा विवाह श्री राम के साथ करा दिया। सीता जी के द्वारा यह कथा सुनकर अनुसुईया जी ने सीता जी को अत्यंत प्रेम किया और कहा कि इस कथा में मेरा बहुत मन लगा। अब सायकाल व्यतीत हो चुका है, इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके मुझे प्रसन्न करो। सीता जी ने उन्हें धारण किया तथा वे श्री राम के पास गई। श्री राम ने भी सीता जी को देखकर अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की और फिर रात्रि व्यतीत होने पर श्री राम और लक्ष्मण ने तपस्वी मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। मुनि ने कहा कि इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है, आप उन्हें रोकिए और यहाँ से मार भगाइए। इसी मार्ग से महर्षि लोग वन के भीतर फल मूल आदि संचय करने के लिए जाते हैं। आप इस दुर्गम मार्ग से वन में प्रवेश करिए। उनकी मंगल यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन हुआ तथा राम, लक्ष्मण और सीता जी ने वन में प्रवेश किया। अब आप यहाँ यदि कथा जो सीता जी ने अनुसुईया जी को सुनाई, इसमें दो तीन चीज बिल्कुल स्पष्ट हैं जो कि पहले बालकांड में भी हमने देखी। एक तो ये कि श्री राम स्वयंवर में नहीं पहुंचे थे, जैसे कि लोक मान्यता है कि श्री राम स्वयंवर में पहुंचे और स्वयंवर में पहुंचने के पश्चात श्री राम ने उस दिव्य धनुष को तोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है, श्री राम स्वयंवर में नहीं पहुंचे थे। स्वयंवर पूर्ण हो चुका था, यज्ञ चल रहा था और स्वयंवर पूर्ण होने के पश्चात श्री राम मिथिला नगरी में पहुंचे थे। क्षमा चाहता हूँ। तो श्री राम जब स्वयंवर पूर्ण हो चुका था तब मिथिला नगरी में पहुंचे थे और तब विश्वामित्र जी के आग्रह पर जनक जी ने वह दिव्य धनुष मंगाया और श्री राम ने दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। यह भी लोक मान्यता है कि जब श्री राम उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्होंने जैसे ही धनुष को मोड़ा, तो तब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही धनुष को नीचे की ओर मोड़ा तब वह धनुष टूट गया। परंतु वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। चढ़ाने के बाद जैसे ही उन्होंने उसको टंकार करने के लिए कान तक खींचा तब वह धनुष बीच में से टूट गया। तो ये दो जो लोक मान्यताएं हैं कि एक की श्री राम ने सर्वप्रथम वे स्वयंवर में गए थे तो स्वयंवर में श्री राम नहीं गए थे, और दूसरा कि उनके हाथ लगाते ही धनुष टूट गया, ऐसा भी नहीं हुआ था। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद जब उन्होंने उस धनुष की डोरी को खींचा तब वह धनुष बीच में से टूट गया। एक और बात जो यहाँ श्री राम के विषय में सीता जी ने स्पष्ट की वह यह है कि श्री राम सदैव आज्ञाकारी थे और अपने पिता की आज्ञा के बिना लिए कोई कार्य नहीं करते थे। जैसा कि यहाँ सीता जी ने कहा कि जब जनक जी ने मेरे पिता ने मेरा विवाह श्री राम से करना चाहा तब श्री राम ने उसके लिए मना कर दिया और कहा कि मैं अपने पिता से पूछे बगैर कोई कार्य नहीं कर सकता। तो पुत्र के लिए भी यही मर्यादा श्री राम ने स्थापित की कि कोई भी कार्य हो वह अपने पिता से पूछकर ही करना चाहिए तथा पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि आप अयोध्या भेजिए और अयोध्या भेजकर आप मेरे पिताजी को बुला लाइए। मेरे पिताजी यदि मुझे विवाह करने की आज्ञा देंगे तब मैं विवाह करने के लिए तैयार होऊंगा। तब महाराज दशरथ अयोध्या से जनकपुर आए और जनकपुर आकर उन्होंने श्री राम को आज्ञा दी और तब श्री राम और जानकी जी का विवाह हुआ। यहाँ अयोध्या कांड संपूर्ण हो जाता है और इसके आगे अरण्य कांड यहाँ से आगे प्रारंभ होता है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण करकश राम राम, श्री राम राम रण करकश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री सीताराम। इसके आगे अब अरण्य कांड प्रारंभ होता है जब श्री राम ने
अत्रि मुनि से आज्ञा मांगी और आज्ञा मांगने के पश्चात अत्रि मुनि ने उन्हें वन में जाने की आज्ञा दी। तब श्री राम ने दंडकारण्य नामक वन में प्रवेश किया और प्रवेश करके श्री राम ने मुनियों के अनेकों आश्रम देखे। वह अत्यंत दिव्य स्थान था। यज्ञ, हवन, अनुष्ठानों और मंत्र घोषों से वह समस्त वन गूंज रहा था। उस आश्रमों के मंडल में पुरातन मुनिगण विश्व निवास करते थे। श्री राम को देखकर वह उनके पास प्रसन्नता से गए, श्री राम का सत्कार किया तथा उन्हें पर्णशाला में ठहराया और मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि आपको सदा सब प्रकार से हमारी रक्षा करनी चाहिए। रात्रि में वहां विश्राम करके श्री राम फिर आगे वन में बढ़ने लगे। उस दुर्गम वन में श्री राम ने एक नरभक्षी राक्षस को देखा। उसका विशाल शरीर तथा विकराल रूप था। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखकर वह उनकी ओर दौड़ा और सीता जी को अपने हाथ में उठाकर वह कुछ दूर जाके खड़ा हो गया और श्री राम से कहा कि तुम्हारा जीवन अब क्षीण हो चुका है, अब तुम मेरे सामने आ गए हो, अतः तुम्हारी मृत्यु अवश्यंभावी है। तुम तपस्वी जान पड़ते हो, परंतु तुम्हारे साथ यह स्त्री किस प्रकार रह रही है? तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तब श्री राम ने अपना परिचय दिया और परिचय देने के पश्चात और उन्होंने कहा कि मैं महाराज इक्ष्वाकु के कुल का हूँ और अभी हम पिताजी की आज्ञा के अनुसार वन में निवास कर रहे हैं। और तब श्री राम ने पूछा कि तुम कौन हो? तब उस राक्षस ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं विराट नाम का राक्षस हूँ, प्रतिदिन ऋषियों का मांस भक्षण करता हूँ और यह स्त्री अब मेरी पत्नी बनेगी और तुम दोनों को मैं मार डालूंगा। फिर उसने आगे बताना शुरू किया कि मैं शतहृदय नामक मेरी माता है। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त किया है कि किसी प्रकार के शस्त्र से मेरा वध नहीं हो सकेगा। तुम इस स्त्री को छोड़कर भाग जाओ और इस स्त्री को छोड़ने के पश्चात मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूंगा। यह सुनकर श्री राम बड़े चिंतित हुए और लक्ष्मण जी से कहा कि इस प्रकार इससे बढ़कर मेरे लिए दुख की बात क्या हो सकती है कि कोई दूसरा सीता जी का स्पर्श भी करे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अभी इस राक्षस का वध करता हूं। आप अपने धनुष बाण का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप इतनी करुणा इस राक्षस पर क्यों दिखा रहे हैं? श्री राम ने यह सुनकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस राक्षस को अपने बाणों से बीनना प्रारंभ कर दिया। भयंकर युद्ध होने लगा और फिर तलवार लेकर दोनों राक्षस पर टूट पड़े। घायल होते हुए भी उसने उन दोनों को पकड़कर कहीं अलग जाने की इच्छा की। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जिधर हमें जाना है उसी ओर यह चलेगा, चलने दो। इसलिए दोनों उसके कंधे पर विराजमान हो गए और वह विराट नामक राक्षस दौड़ने लगा। यह देखकर सीता जी ऊंचे स्वर से रोने लगी। उन्होंने कहा कि राक्षस राज, इन दोनों को छोड़ दो और मुझे ले चलो। तब सीता जी की यह बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण उसका वध करने की शीघ्रता करने लगे। श्री राम ने राक्षस का दाहिना हाथ काट दिया तथा लक्ष्मण जी ने बाहिना हाथ तोड़ डाला। उससे वह राक्षस मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोनों भाइयों ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए। श्री राम और लक्ष्मण ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए कि उसकी मृत्यु हो जाए, उसका वध हो जाए, परंतु उसका वध नहीं हुआ। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि यह राक्षस तपस्या के कारण जो ब्रह्मा जी से इसे वरदान प्राप्त हुआ है उसके कारण यह अवध्य है, अतः इसे हम एक गड्ढा खोदकर ऐसे ही गाड़ देते हैं। श्री राम पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए और विराट ने कहा कि आपका बल इंद्र के समान है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे किसी शाप के कारण राक्षस शरीर में आना पड़ा। मैं पूर्व जन्म में मैं तुम्बरु नामक गंधर्व था। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था और विनती से प्रसन्न होने पर उन्होंने कहा था कि श्री राम जब तुम्हारा वध करेंगे तभी तुम स्वर्गलोक में जा सकोगे। अब मुझे शाप से छुटकारा मिलने का अवसर आ गया है। मैं पहचान गया कि आप ही श्री राम हैं, तो आप मुझे इस गड्ढे में डाल दीजिए और
यहाँ से कुछ दूर आप आगे ऋषि शरभंग के आश्रम में जाइए। तब श्री राम और लक्ष्मण ने विशाल गड्ढा खोदकर उस विराट नाम के राक्षस को उसमें डाल दिया और विराट का वध करने के बाद श्री राम शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। और जैसे ही वे शरभंग मुनि के आश्रम के समीप पहुंचे तब उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि आकाश में एक अत्यंत श्रेष्ठ रथ पर इंद्रदेव विराजमान है और इंद्रदेव नीचे आकर मुनि शरभंग के साथ बात कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को वहां ठहराकर श्री राम निश्चित करने के लिए कि कोई अन्य कारण उपस्थित नहीं है, वह मुनि के आश्रम में गए। श्री राम को देखते ही इंद्र ने देवगण से कहा कि श्री राम मुझसे बात करें, इससे पहले मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। इस समय श्री राम से भेंट होना मेरे लिए उचित नहीं है। और इंद्र के चले जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण व सीता जी के साथ जाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें ठहरने का स्थान प्रदान किया। अर्धपाद आसन के पश्चात श्री राम ने शरभंग मुनि से इंद्र के आने का कारण पूछा। तब मुनि ने बताया कि इंद्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए थे, परंतु मुझे ज्ञात हो गया कि आप यहाँ आने वाले हैं, इसलिए मैंने निश्चय किया कि आपका दर्शन करने के पश्चात ही मैं ब्रह्मलोक को जाऊंगा। आप सब मेरे तप को ग्रहण करें। श्री राम ने कहा कि आपको उन सब लोगों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो आपके बताए हुए निवास मात्र पर ही मैं विश्राम करना चाहता हूँ। शरभंग मुनि बोले कि यहाँ से थोड़ी दूर पर सुतीक्ष्ण मुनि का निवास है, वही आपका कल्याण करेंगे, परंतु आप 2 घड़ी ठहरिए जब तक कि मैं आपके सामने इस जरा जीर्ण शरीर को त्याग न दूं। शरभंग मुनि ने यज्ञ अग्नि की स्थापना की और मंत्रोच्चार पूर्वक अग्नि की आहुति देकर उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि ने उनके समस्त रोम, केश, त्वचा, हड्डी सब को जलाकर भस्म कर दिया और वह एक तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए तथा तब श्री राम के सामने ही सभी लोगों को लांघकर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शरभंग मुनि के इस प्रकार ब्रह्मलोक जाने के पश्चात बहुत से मुनि समुदाय पधारे और उन्होंने कहा कि जो राजा प्रजा से उसकी आय का 6वां भाग कर के रूप में प्राप्त करे और उसकी रक्षा न करे, वह अधर्म का भागी होता है। इस वन में इस समय मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। उन्होंने श्री राम को शव तथा कंकाल दिखाए और कहा कि यहाँ उपस्थित राक्षसों से बचाने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। आपसे बढ़कर हमें कोई अन्य सहारा दिखाई नहीं देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। उनकी बातें सुनकर श्री राम ने कहा कि आप इस प्रकार प्रार्थना न करें, मैं तो आप सबका आज्ञाकारी हूँ, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। आप केवल मुझे यह बताइए कि किस प्रकार आपके प्रयोजन की सिद्धि होगी। आपके प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही देववश मैं यहाँ आ पहुंचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मेरे लिए वनवास में महान फलदायक होगा। मैं राक्षसों का स्वयं ही संहार करना चाहता हूँ। यह कहकर वह मुनियों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में गए। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचकर श्री राम ने अपना परिचय दिया और परिचय देकर उनको प्रणाम किया। श्री राम का दर्शन करके महर्षि ने श्री राम का आलिंगन किया और कहा कि मैं सदा ही आपकी प्रतीक्षा करता था। आप हमारे आश्रम में आए, हमारा अत्यंत सौभाग्य है। आप इसी आश्रम में निवास कीजिए। और उस वहां रात्रि में निवास करके श्री राम ने सभी तपस्वियों के साथ महर्षि सुतीक्ष्ण से आज्ञा लेकर आगे की ओर प्रस्थान किया। सीता जी ने उन दोनों भाइयों के हाथ में धनुष तथा खड्ग प्रदान किए और वह आगे चल पड़े। उस अवसर पर सीता जी ने श्री राम से कहा कि आप महान पुरुष हैं और सूक्ष्म विधि से विचार करने पर भी सूक्ष्म रूप से यदि मैं देखूं तो आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब आप किसी भी कामना से सब प्रकार से छूटे हुए हैं, निवृत्त हैं, तथा तब आप यहाँ वन में भी अधर्म से बच सकते हैं। और कामना से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन है, परस्त्री क्रमण और बिना वैर के दूसरों के प्रति क्रूरता पूर्वक बर्ताव। यह दोनों तो आप में नहीं है, परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूपी जो कार्य आप कर रहे हैं, राक्षसों को मारकर उनका वध कर दूसरों के प्राण जो आप हर रहे हैं,
वह तीसरा दोष आपके सामने उपस्थित है। और इस यही कारण है कि आप दंडकारण्य में भी धनुष बाण लेकर उपस्थित हुए हैं और यहाँ चल रहे हैं। इस समय मुझे दंडकारण्य के भीतर जाना अच्छा नहीं लग रहा। संभव है कि वनचारी राक्षस आपको देखकर आप पर हमला कर दे और आप भी अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल व प्रताप को उद्घोषित कर देता है। फिर उन्होंने एक कथा श्री राम को सुनाई कि एक समय सत्यवादी तपस्वी तप कर रहे थे। उनकी तपस्याएं विघ्न डालने के लिए इंद्र योद्धा का रूप धारण करके हाथ में खड्ग धारण कर उस आश्रम में पहुंचे और उन्होंने मुनि को धरोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। उस खड्ग की रक्षा में मुनि जहां कहीं जाते उसको साथ लिए रहते और प्रतिदिन उस शस्त्र से सुसज्जित रहने के कारण तपस्या का निश्चय छोड़कर उनकी बुद्धि युद्ध में ही प्रवृत्त हो गई और वह पाप कर्म में तत्पर हो गए, जिसके कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। क्षत्रिय वीरों के लिए धनुष धारण करने का केवल इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े प्राणियों की रक्षा करें। शस्त्र धारण और वनवास की तुलना नहीं हो सकती। अतः यहाँ वन में अहिंसा का पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। आपको धर्म का उपदेश करने में यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आप अपने छोटे भाई से विचार कर ले और फिर जो ठीक लगे वही करे। वस्तुतः यहाँ सीता जी ने श्री राम को कहा कि आप सब प्रकार से धर्म की ओर अग्रसर रहते हैं, धर्म की स्थापना ही आपका मुख्य प्रयत्न है, तब आप दंडकारण्य में धनुष बाण लेकर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि यदि आपके पास धनुष बाण रहेगा तो आप धनुष बाण से किसी के प्राणों की हानि ही करेंगे और मुनियों के लिए, तपस्वियों के लिए धनुष बाण धारण करना उचित नहीं है। इसलिए आप धनुष बाण को धारण मत कीजिए। आप धनुष बाण धारण नहीं करेंगे तो हो सकता है राक्षस भी आपके ऊपर हमला ना करें और आप अहिंसा धर्म का पालन कर सके। इसलिए आप लक्ष्मण जी के साथ बात कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करिए, परंतु मेरी दृष्टि में तो यही उचित जान पड़ता है कि धनुष बाण का आप त्याग कर दीजिए और केवल तपस्वी रूप में वन में विचरिए। सीता जी की बात सुनकर श्री राम ने कहा कि तुमने जो पहले बात कही है कि क्षत्रिय केवल धनुष दुखी लोगों की रक्षा करने के लिए ही धारण करते हैं, तब तुम देखो कि दंडकारण्यवासी जो है तपस्वी है, यह उनके भय से कितने अधिक दुखी हैं। मुझे स्वयं ही उनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर जब यह मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इन सभी राक्षसों के अत्याचार से बचाइए, तब तो मेरा कर्तव्य बनता ही है कि मैं राक्षसों का संहार कर उन्हें अभय प्रदान करूं। मैं अपना जो प्रण मैंने कर लिया है कि मैं समस्त राक्षसों का संहार करूंगा, अब मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। और इतना कहकर वह तपोवन में विचरने लगे। दूर तक यात्रा करने के बाद सूर्यास्त के समय उन्हें एक विशाल सुंदर तालाब दिखाई दिया। स्वच्छ जल से भरे उस सरोवर में गाने बजाने का आवाज सुनाई देती थी, परंतु कोई दिखाई नहीं देता था। श्री राम ने साथ चलते हुए धर्मव्रत मुनि से कहा कि संगीत की ध्वनि सुनकर मुझे कौतूहल हो रहा है, यह क्या है? तब मुनि ने उस सरोवर का वर्णन करते हुए कहा कि यह पंचाप्सर नामक सरोवर है और मांडकर्णी नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया। उन अप्सराओं ने मुनि को अपने अधीन कर लिया है। वह मुनि की पत्नी बनी हुई इस सरोवर में ही रहती हैं और यहीं से यह संगीत आ रहा है। उसके पश्चात उन्हें एक आश्रम मंडल दिखाई दिया जहां उन्होंने प्रवेश किया और इसके बाद श्री राम बारी बारी से अनेक आश्रमों में विचरते रहे। कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीना, कहीं 10 महीने, कहीं वर्ष भर, कहीं 5 या 6 महीने, कहीं इससे अधिक समय तक रहे और इस प्रकार अनेक आश्रमों में विचरते हुए उन्हें 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीतने के पश्चात वह वापस सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में ही लौट आए। एक दिन श्री राम ने सुतीक्ष्ण मुनि से मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी के विषय में पूछा। मुनि जी ने कहा कि इस समय कि आप इस आश्रम से यदि 4 योजन दक्षिण में चले जाएं तो वहां आपको अगस्त मुनि के भाई का आश्रम मिलेगा। उससे आगे 1 योजन जाने के पश्चात आपको अगस्त मुनि का आश्रम मिलेगा। फिर श्री राम ने सुतीक्ष्ण मुनि से विदा लेकर
अगस्त मुनि के आश्रम की ओर जाने का प्रस्थान किया। मार्ग में कुछ समय जाने के पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि महात्मा अगस्त मुनि के भाई का आश्रम अब हमें नजर आ रहा है, दिखाई देता है। इन्हीं के भाई अगस्त जी ने वातापी और इलवल, जिसे पुराणों में वातापी और आतापी भी कहा गया है, वातापी और इलवल का दमन करके दक्षिण दिशा को शरण करने के योग्य बना दिया था। वातापी, और मैं कथा पहले भी सुना चुका हूं जब हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, परंतु यहाँ रामायण में तो यह स्पष्ट रूप से दी ही हुई है। तो श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि इन्हीं मुनि के भाई अगस्त जी ने वातापी और इलवल का दमन करके दक्षिण दिशा को शरण करने के योग्य, रहने के योग्य बना दिया था। इतापी और इलवल दोनों भाई साथ रहते थे तथा वन में आने वाले ब्राह्मणों की तथा अन्य लोगों की हत्या किया करते थे। इलवल ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिए निमंत्रित करता था और फिर भेड़ा बनकर, मेष का रूप धारण कर, भेड़ बनकर अपने भाई वातापी का संस्कार कर कर श्राद्धोकल्पत विधि से ब्राह्मणों को खिला देता था। जब वह भोजन कर लेते तब इलवल उच्च स्वर से उच्चारण करता कि वातापे बाहर निकलो, और वातापी भेड़े के समान मेमे करता हुआ ब्राह्मणों के पेट को फाड़कर निकल आता था। इस प्रकार प्रतिदिन वह ब्राह्मणों का विनाश करते थे। देवताओं की प्रार्थना पर महर्षि अगस्त ने वह निरामिष भोजन करना स्वीकार किया और उस असुर का जानबूझकर भक्षण कर लिया। भोजन समाप्त हो जाने पर जब इलवल पुकारने लगा कि वातापी बाहर निकलो, तब अगस्त मुनि ने कहा कि तेरे भाई राक्षस को तो मैंने अब बचा लिया, वह यमलोक पहुंच चुका है। इलवल बहुत क्रुद्ध होकर जैसे ही अगस्त मुनि को मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही उन्होंने उस राक्षस को अपनी अग्नितुल्य दृष्टि से जला डाला, और इस प्रकार इलवल तथा वातापी नाम के दोनों राक्षसों का वध कर दिया। आप देखेंगे कई जगह यह भी प्रचलित होता है कि जब कुछ अपच की या अजीर्ण की असुविधा होती है तो पेट पर हाथ फेर कर कहा जाता है जीर्णम जीर्णम वातापी जीर्णम। तो इसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार अगस्त मुनि ने अपनी अपनी योग दृष्टि का इस्तेमाल कर, अपने योग का इस्तेमाल कर वातापी को खाकर पचा लिया, उसी प्रकार हमारा जो जठराग्नि है वह अगस्त मुनि के प्रभाव से जो भी मेरे पेट में अजीर्ण उत्पन्न कर रहा है वह सब पच जाए तथा वातापी की तरह वह सब भी समाप्त हो जाए। तो यह इसीलिए कहा जाता है। इसके बाद साय संध्या उपासना करके श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया और महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया, और रात्रि में विश्राम करने के पश्चात प्रातःकाल उन्होंने अगस्त मुनि के पास जाने की आज्ञा मांगी। महर्षि ने कहा बहुत अच्छा चाहिए। वन की शोभा देखते हुए मार्ग में श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि अब अगस्त मुनि का आश्रम यहाँ से दूर नहीं है। जब से अगस्त जी ने इस आश्रम में पदार्पण किया है तब से राक्षस वैर रहित और शांत हो गए हैं। एक बार पर्वत क्षेत्र श्रेष्ठ विंध्याचल पर्वत सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा था, परंतु महर्षि अगस्त के कहने से वह नर्म हो गया और तब से उनके आदेश का पालन कर रहा है, अधिक नहीं बढ़ता। वह दीर्घायु महात्मा है तथा उनका बल समुद्र शोषण इत्यादि समस्त लोकों में विख्यात है। हमें चलकर उन मुनि की दर्शन करना चाहिए और अब हम यहीं निवास करेंगे। और फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि अब हम यहाँ आश्रम पर आ पहुंचे हैं, तो तुम पहले प्रवेश करके महर्षि को सीता के साथ मेरे आगमन की सूचना दो। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी ने आश्रम में जाकर अपना परिचय दिया तथा मुनि के शिष्य को बताया कि श्री राम सीता जी के साथ आश्रम में प्रवेश चाहते हैं। अगस्त मुनि ने ऐसा सुनते ही कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री राम हमारे आश्रम में पधारे, उन्हें शीघ्र ही मेरे पास ले आओ। श्री राम ने अगस्त मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और मुनि अगस्त के दर्शन करते ही श्री राम ने उनके चरण पकड़ लिए और फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुनि ने श्री राम को हृदय से लगाया, उनका सत्कार किया तथा भोजन इत्यादि कराने के पश्चात आसन पर विराजमान होकर महर्षि ने कहा कि आप हमारे अतिथि हैं। यह महान विश्वकर्मा का बनाया हुआ धनुष है, इसमें स्वर्ण और हीरे जड़े हैं।
यह भगवान विष्णु ने मुझे प्रदान किया था। इसके बाद 2 अमोघ उत्तम बाण तुनीर ब्रह्मा जी के दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त 2 इंद्र ने मुझे ये 2 तरकस दिए हैं जो बाणों से सदा भरे रहते हैं, तथा यह खड्ग भी है, यह तलवार भी है जो सोने से जड़ी है। हे मानव, आप यह धनुष, दोनों तरकस और तलवार विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए। यह कहकर उन्होंने समस्त आयुध श्री राम को सौंप दिए और बोले, श्री राम, आपका कल्याण हो, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। मार्ग पर चलते हुए आपको जो कष्ट हुआ होगा, आप थोड़ा विश्राम करें। सीता सुकुमारी है, वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर भी पति प्रेम के कारण वह यहाँ आई है। आप सृष्टि आप यहाँ थोड़ा विश्राम करने के पश्चात आप यहीं रहें और आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। इस अवसर पर श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा कि आपका अनुग्रह मुझ पर है, इसी से मैं धन्य हो गया। आप मुझे सुविधा पूर्वक कुछ रहने का स्थान बताइए जहां मैं प्रसन्नता से रह सकूं। तब अगस्त मुनि ने कहा कि यहाँ से 2 योजन की दूरी पर गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नामक एक स्थान है, वहीं आप अपने रहने की व्यवस्था करें। इसके पश्चात श्री राम महर्षि के बताए हुए मार्ग पर पंचवटी जाने के लिए आगे बढ़े। अब दंडकारण्य, अब जो जिस प्रकार का वर्णन वाल्मीकि रामायण में दिया गया है, आप उसे देखकर समझ सकते हैं कि दंडकारण्य विंध्याचल पर्वत के आसपास है। उसी में वे आगे बढ़े, उसी में सुतीक्षण मुनि का आश्रम था। तो दंडकारण्य आज के समय में हम देखें तो क्या हुआ, आज के समय में हुआ वह है आज का मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आज का दंडकारण्य हुआ और दंडकारण्य से वे आगे बढ़कर विंध्याचल पर्वत जहाँ विद्यमान है, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश और आप कह सकते हैं कि कर्नाटक की सीमा या आंध्र प्रदेश की सीमा के आसपास, तो वहां से वह आगे बढ़े और आगे बढ़कर गोदावरी नदी के तट पर आए और गोदावरी नदी के तट पर उन्होंने अपनी पर्णकुटी स्थापित की। पंचवटी जाते समय मार्ग में उन्हें एक विशालकाय गिद्ध मिला। उन्होंने उसे एक वृक्ष पर बैठे देखा और राक्षस समझकर पूछा कि आप कौन हैं। उस पक्षी ने कोमल वाणी में कहा कि वत्स, मुझे अपने पिता का मित्र ही समझो। आदर के साथ श्री राम ने उस पक्षी का नाम पूछा। तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि पूर्व काल में जो जो प्रजापति हो गए हैं, मैं उनका वर्णन करता हूँ। प्रजापतियों में सबसे पहले कर्दम हुए, उसके बाद विकृत, शेष, संश्रय, बहुपुत्र, स्थाणु, मरीचि, अत्रि, कृतु, पुलस्त, अंगिरा, प्रचेता, पुलह, दक्ष, विवस्वान, अरिष्टनेमि और कश्यप हुए। वही अंतिम प्रजापति थे। प्रजापति दक्ष की 60 यशस्विनी कन्याएं हुई। उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को कश्यप ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उनके नाम थे दिति, अदिति, तनु, कालका, ताम्रा, क्रोधावशा, मनु और अनला। अदिति की गर्भ से 33 देवता, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। दिति ने दैत्य नाम के दोनों के प्रसिद्ध पुत्रों को जन्म दिया, दैत्य पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वनों, पर्वतों, समुद्रों सहित समस्त पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। दनु ने अश्वग्रीव और कालका ने नर्क एवं कालक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ताम्रा ने क्रौंची, भासी, श्रेणी, धृतराष्ट्री तथा शुकी नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया। क्रौंची ने उल्लुओं को, भासी ने भास नामक पक्षियों को, श्रेणी ने शेन, बाजों और गिद्धों को तथा धृतराष्ट्री ने हंसों और कल हंसों को जन्म दिया। चक्रवाक नामक पक्षी भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। शुकी से नमिका कन्या तथा नता से विंता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। क्रोधवशा ने मृगी, मृगमंदा, हरि, भ्रदमदा, मातंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि, सुरसा और काद्रुदा या काद्रु नाम की कन्याओं को जन्म दिया। मृगी से सब मृग उत्पन्न हुए। मृगनंदा ने रीछों, सांबरों तथा चमरों को जन्म दिया। भद्मदा ने इरावती को जन्म दिया, जिससे इरावत नामक महान गजराज का उत्पन्न हुआ। हरि की संतान ने सिंह, वानर तथा लंगूर है। शार्दुली ने व्याघ्र उत्पन्न किए। मातंगी ने हाथी। श्वेता से दिशाग काकुस्थ उत्पन्न हुए। सुरभि ने रोहिणी में गंधर्वी को, रोहिणी ने गौओं को, गंधर्वी ने अश्वों को, सुरसा ने नागों को और कद्रु ने सर्पों को जन्म दिया। मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शून वन वाले मनुष्यों को जन्म दिया। अनला ने सभी वृक्षों को जन्म दिया। विंता के 2 पुत्र हुए, अरुण तथा गरुड़।
अरुण से मैं और मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। मेरा नाम जटायु है। आप यहीं इस पंचवटी में निवास करें और मैं आपके बाहर जाने पर सती सीता जी की रक्षा का कार्य करूंगा। इस प्रकार यहाँ जटायु जी ने बताया कि किस प्रकार कश्यप मुनि से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी और किस प्रकार वहां से सृष्टि का क्रम चला, किस प्रकार किस किस कश्यप मुनि की पत्नी से किस प्रकार अलग अलग वर्णों का जन्म हुआ। अब एक प्रश्न जो यहाँ पूछा जाता है वह ये है कि सृष्टि की उत्पत्ति यदि कश्यप मुनि की कश्यप मुनि से हुई और कश्यप मुनि ने ही आगे चलाई, तब यह कैसे संभव है। इसका एक विस्तृत लेख तो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, पर संक्षेप में यही है कि सृष्टि उस समय, और यह भी प्रश्न आता है कि मनुष्य से किस प्रकार पशुओं की उत्पत्ति या वृक्षों की उत्पत्ति हो सकती है। तो सृष्टि दो प्रकार की होती है, एक सृष्टि है मानसिक सृष्टि और दूसरी सृष्टि है मैथुनी सृष्टि। उस समय मानसिक सृष्टि ही विद्यमान थी और मानसिक सृष्टि से ही यह सब विचार कर कि मुझे यह इस चीज की उत्पत्ति करनी है, यह मेरे लिए फलदायक है, और फिर इसी के कारण उसकी उस जीव की, या जिस प्रकार यहाँ जटायु जी ने बताया कि अलग अलग जातियों की और अलग अलग पशु पक्षियों की उत्पत्ति हुई, वह उसी प्रकार मानसिक रचना से ही, मानसिक उत्पत्ति से ही वह सब उत्पन्न हुआ। जटायु जी के इस प्रकार कहने पर गोदावरी नदी के तट पर श्री रामचंद्र जी पहुंचे और उन्होंने पंचवटी का स्थान देखकर अपना आश्रम बनाया। श्री राम के उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और हेमंत का आरंभ हुआ। श्री राम ने लक्ष्मण से ऋतु के प्रभावों का वर्णन किया और इस अवसर पर दोनों ने अपने भाई भरत का भी स्मरण किया तथा उनकी दशा का भी वर्णन किया कि किस प्रकार भरत अत्यंत दुख सहते हुए अयोध्या में रह रहे हैं, नंदीग्राम में विराजमान है। एक समय जब आश्रम में श्री राम लक्ष्मण से बात कर रहे थे, तभी एक राक्षसी जो रावण की बहन शूर्पणखा थी, वह आई और श्री राम को देखते ही उसने आकर कहा कि तुम राक्षसों के देश में कैसे चले आए, तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब सरलता के साथ श्री राम ने अपना पूरा परिचय दिया और पूछा कि तुम्हारा क्या परिचय है। इस पर उसने अपना परिचय देकर कहा कि मैं तुम पर आसक्त हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम सीता और लक्ष्मण को त्याग दो तथा मेरे साथ इस वन में रहो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं इन्हें खा जाऊंगी। तब मधुर वाणी में श्री राम ने कहा कि मैं तो विवाह कर चुका हूँ और मेरी पत्नी भी साथ में है और मैंने एक पत्नी व्रत लिया हुआ है। तुम्हारे लिए सीता का रहना दुखदायी होगा। वह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है तथा इसकी स्त्री इसके साथ अभी नहीं है। यही तुम्हारे योग्य पति हो सकता है। अतः तुम विवाह के लिए लक्ष्मण जी से निवेदन करो। और श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो इनका दास हूं और मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूं। यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें इनकी दासी बनकर ही रहना पड़ेगा। क्या तुम दासी बनकर रहना चाहती हो या रानी बनकर रहना चाहती हो। यदि तुम्हारी इच्छा रानी बनकर रहने की है तो तुम श्री राम से ही अनुरोध करो और श्री राम यदि तुम्हें ग्रहण कर लेंगे तब तुम रानी होकर विराजमान होगी। लक्ष्मण जी के इस प्रकार कहने पर शूर्पणखा वापस श्री राम के पास लौट आई और उसने कहा कि मैं तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हारी स्त्री को खा जाऊंगी और फिर तुम मेरे पति बनना। उस समय तुम्हारी स्त्री उपस्थित नहीं होगी और तुम्हें एक पत्नी व्रत का पालन भी नहीं करना पड़ेगा। यह कहकर वह सीता जी की ओर झपटी। श्री राम ने हुंकार कर उसे रोका और लक्ष्मण जी से कहा कि तुम सीता जी की रक्षा करो। तब लक्ष्मण जी ने एक कटारी निकाली और उसे शूर्पणखा की ओर फेंका। जैसे ही वह कटारी अथवा तलवार शूर्पणखा की ओर गई तो उससे शूर्पणखा के नाक और कान कट गए। नाक कान कटते ही वह चिल्लाकर वन में भाग गई और अपने भाई खर के पास जाकर गिरी। इस प्रकार लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा का नासिका कान छेदन यहाँ हुआ। फिर अपने भाई खर के पास जब वह जाकर गिरी तब खर ने पूछा कि तुम्हें किसने रूपहीन बनाया।
तुम तो स्वयं महान बलवंती हो, फिर तुम्हारी यह दशा किस प्रकार हुई, तुम मुझे बताओ। जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया उसे मैं नष्ट कर दूंगा। तब शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण के विषय में बताया और कहा कि मेरी इच्छा उनकी रक्त पीने की है। कुपित होकर खर ने 14,000 राक्षसों से कहा कि तुम जाओ और जाकर उनकी स्त्री को मार डालो। वह भयंकर राक्षस शूर्पणखा के साथ पंचवटी में गए। श्री राम ने शूर्पणखा के साथ आए हुए राक्षसों को देखकर लक्ष्मण से कहा कि तुम थोड़ी देर सीता के पास खड़े हो जाओ, मैं इनका वध करता हूँ। और फिर श्री राम ने राक्षसों से पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो और किस प्रकार हिंसा करना चाहते हो। श्री राम की बातों से राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने एक साथ श्री राम पर आक्रमण कर दिया, परंतु वह सभी मारे गए। शूर्पणखा दोबारा भागकर खर के पास पहुंची और उसने समस्त समाचार कह सुनाया। खर को उत्तेजित करने के लिए वह अनेक प्रकार से विलाप करने लगी और कहा कि जिस प्रकार उन्होंने 14 राक्षसों को मारा है उससे मुझे भय उत्पन्न हो रहा है। मैं सोचती हूँ कि तुम श्री राम के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकते, इसीलिए तुम उनके सामने नहीं जा रहे हो। अब या तो उनको नष्ट कर दो या जनस्थान से शीघ्र भगा दो। तब खर ने अपने सेनापति दूषण के साथ 14,000 राक्षस भेजे और उनकी विशाल सेना लेकर पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। उस समय अनेक प्रकार के उत्पात उत्पन्न होने लगे तथा परंतु खर का सेनापति दूषण उन सबको देखकर बहुत जोर से हंसा और हंसने के पश्चात उसने कहा कि मैं इन सभी उत्पातों की परवाह नहीं करता। बिना राम और लक्ष्मण को मारे मैं पीछे नहीं लौटूंगा। और उस अवसर पर श्री राम और दूषण का युद्ध देखने के लिए अनेकों पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि, देव, गंधर्व, सिद्ध और चारण वहां एकत्रित हो गए। सब कहने लगे कि श्री राम इस युद्ध में निशाचरों को पराजित करे। राक्षसों की विशाल सेना श्री राम और लक्ष्मण के समीप आ पहुंची। खर के पंचवटी की ओर चलने के समय जो उत्पात प्रकट हुए थे श्री राम ने देखा और कहा कि अब राक्षसों के संहार का समय आ गया है। मेरी दाहिनी भुजा लगातार फड़क रही है जो सूचना देती है कि कुछ ही देर में युद्ध होगा। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम सीता जी को साथ लेकर धनुष बाण लेकर तत्पर रहो तथा उस पर्वत की गुफा में चले जाओ। मेरा कहना मानो और मैं शपथ दिलाकर कहता हूँ। इतना कहने पर लक्ष्मण जी सीता जी को साथ लेकर गुफा में चले गए। इसके बाद श्री राम ने कवच बांधा और धनुष बाण लेकर खड़े हो गए और अपने धनुष की प्रत्यंचा से उन्होंने अत्यंत भीषण टंकार की, जिससे समस्त दिशाएं गूंजने लगी। सिद्ध और चारण, गंधर्व, देव इत्यादि सभी वहां एकत्रित होकर उन्हें आशीर्वाद देने लगे और तभी राक्षसों की सेना आ गई तथा श्री राम युद्ध के लिए तैयार हो गए। और तब वह राक्षसों के साथ श्री राम का युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को जो राक्षसों ने श्री राम के प्रति उपयोग किए थे उन्होंने अपने बाणों के द्वारा ग्रस लिया और असंख्य बाण उनके धनुष से छूटने लगे। अनेकों निशाचर मारे गए और आहत राक्षस अंतर्नाद करने लगे और वह खर के पास ही दौड़ गए। दूषण ने उन्हें सहारा दिया तथा वह श्री राम पर फिर टूट पड़े, परंतु श्री राम ने वहां उन सभी का वध कर दिया और फिर खर के अनेकों सेनापति भी धराशायी हो गए। खर ने फिर राक्षसों को उत्तेजित किया और फिर से भयंकर युद्ध हुआ। उस समय राक्षस सेनापति त्रिशिरा ने कहा कि मुझे आप इनके साथ युद्ध करने दीजिए, यदि मैं मर गया तब आप श्री राम से युद्ध कीजिएगा। तब खर ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम जाओ और राम के साथ युद्ध करो। वह अत्यंत क्रोध से श्री राम से युद्ध करने लगा, परंतु 3 सिर वाले त्रिशिरा का वध श्री राम ने कर दिया और उसके तीनों मस्तक काट डाले। त्रिशिरा वध के बाद खर अत्यंत भयभीत हुआ, परंतु तब भी उसने बड़े वेग से श्री राम पर आक्रमण किया। अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा और उसने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए बाण सहित धनुष को श्री राम के बाण सहित धनुष को हाथ से पकड़ने के स्थान पर काट डाला और श्री राम का कवच भी पृथ्वी पर टूटकर गिर पड़ा। तब श्री राम ने एक अन्य विशाल धनुष की प्रतिंचा चढ़ाई और अपने बाणों द्वारा खर की ध्वजा काट दी। खर का
खर को शरीर के मर्म स्थानों का ज्ञान था। उसने उन्हीं अंगों पर श्री राम के उन्हीं अंगों पर प्रहार किया। इससे श्री राम को बड़ा क्रोध आया और धनुष हाथ में लेकर उन्होंने खर को 6 बाण मारे और अनेकों बाण मारकर उसे घायल कर दिया। उसका धनुष खंडित हो गया, रथ टूट गया, घोड़े मर गए और वह गदा लेकर रथ से कूद पड़ा। श्री राम ने गदा हाथ में लिए खर को बहुत फटकारा और कहा कि कुरुक्रमी, तूने बहुत पाप किया है, उसका फल तुझे शीघ्र मिलेगा। खर भी कुपित होकर कहने लगा कि तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया है, मैं उनका बदला अवश्य लूंगा। और उसने एक विशाल गदा फेंकी। श्री राम ने उस गदा के अपने बाण द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब मुस्कुराते हुए कहा कि अब मैं अपने बाणों से तेरा वध कर दूंगा और मुनिगण निर्भय होकर जनस्थान में विचरण करेंगे। खर ने पास ही एक बहुत विशाल पेड़ को उखाड़कर श्री राम पर दे मारा। श्री राम ने उस वृक्ष को भी बाणों के द्वारा विदीर्ण कर दिया और फिर उन्होंने पीछे हटकर भयंकर बाण लेकर खर का लक्ष्य किया तथा उसकी छाती में बाण मारे, जिससे खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। उस समय समस्त देवता चारणों ने आकर श्री राम पर फूलों की वर्षा की और बहुत से राजऋषियों और अगस्त आदि महर्षियों ने आकर श्री राम का सत्कार किया। इसी बीच लक्ष्मण जी के साथ सीता जी भी पर्वत की कंदरा से निकलकर आश्रम में आ गए। सब राक्षस मारे गए और श्री राम को कोई भयंकर क्षति नहीं हुई। इससे सीता जी प्रसन्न हुई। तब जनस्थान से एक अकंपन नामक राक्षस लंका की ओर गया और रावण से बोला कि बहुत से राक्षस खर सहित मारे गए हैं। रावण क्रोध से जल उठा और बोला कि मौत के मुंह में कौन जाना चाहता है, किसने मुझे ललकारा है। तब रावण के क्रोध को देखकर अभय याचना के स्वर में कंपन ने कहा कि राजा दशरथ के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण पंचवटी में रहते हैं। उन्हीं दोनों पुत्रों ने और प्रमुखतः श्री राम ने ही सभी का वध किया है। रावण ने पूछा कि क्या राम समस्त देवताओं और इंद्रों के साथ पंचवटी में आए हैं। कंपन बोला कि महाराज, जिनका नाम राम है वह संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ है। उनके साथ उन्हीं के समान बलवान उनके भाई लक्ष्मण हैं। उनके साथ न तो कोई देवता है न ही कोई महात्मा मुनि है। अकंपन की बात सुनकर रावण ने कहा कि मैं अभी उनका वध करने जनस्थान जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर श्री राम के बल और पुरुषार्थ का वर्णन अकंपन ने किया और कहा कि दशग्रीव, समस्त राक्षस भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते, परंतु मुझे एक उपाय सूझा है। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। आप उस विशाल वन में ही राम को धोखे में डालकर उनकी पत्नी का अपहरण कर लें। श्री राम सीता जी के बिछुड़ जाने पर बिल्कुल भी जीवित नहीं रहेंगे। रावण ने कुछ सोचकर अकंपन से कहा कि मैं रथ पर सारथी के द्वारा प्रातःकाल अकेला जाऊंगा और सीता जी को ले आऊंगा। रावण ने वहां से प्रस्थान किया तथा कुछ दूर स्थित एक आश्रम में जाकर वह ताड़का के पुत्र मारीच से मिला। अब एक और जो यहाँ संदर्भ आता है वह ये है कि क्या ताड़का ने जाकर शूर्पणखा ने जाकर श्री राम के विषय में रावण को बताया था और रावण को सीता हरण का उपाय सुझाया था। लोक में जो कथा प्रचलित है वह यही है कि जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए तब वह रोती हुई खर के पास गई। जब खर का ही वध हो गया तब वह रोती हुई रावण के पास गई और रावण के पास जाकर उसने कहा कि सीता अलौकिक सुंदरी है और तुम जाकर सीता का हरण कर लो। सीता केवल तुम्हारे ही लायक है, उस वनवासी श्री राम के लायक वह सीता नहीं है। तब रावण मारीच के पास गया और मारीच से सहायता प्राप्त होने पर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। परंतु वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसा शूर्पणखा ने नहीं कहा था। शूर्पणखा गई अवश्य थी और वह संदर्भ भी आगे कहीं आएगा, परंतु जो उपाय सीता हरण का सुझाया गया था वह शूर्पणखा द्वारा नहीं सुझाया गया था, वह अकंपन द्वारा सुझाया गया था, जो कि जनस्थान का ही एक राक्षस था। और उसने जाकर रावण से कहा कि आप सीता हरण का उद्योग करें।
तब रावण मारीच के पास पहुंचा और मारीच से कुशल समाचार के बाद रावण ने कहा कि राम ने अनायास ही मेरे राज्य की सीमा में खर, दूषण इत्यादि समस्त राक्षसों को 14,000 राक्षसों के साथ मार डाला है। मैं प्रतिशोध लेने के लिए उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूं, तुम मेरी सहायता करो। तो रावण की यह बातें सुनकर मारीच बोला कि राक्षस राज, आपका कौन सा ऐसा मित्र के रूप में शत्रु है जिसने तुम्हें सीता का हरण करने की सलाह दी है। समस्त जो भी जिसने भी तुम्हें यह सलाह दी है वह वस्तुतः राक्षसों का शत्रु ही है। श्री राम बहुत बलशाली हैं, युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है। आप सकुशल लंका लौट जाओ और अपनी पुरी को संभालो और किसी भी प्रकार के कार्य करने का विचार, सीता हरण का विचार छोड़ दो। ऐसा कहने पर रावण लौट आया और लौट आने के पश्चात वह लंका में ही विराजमान हो गया। तो ऐसा भी नहीं है कि रावण ने मारीच को जाकर बोला और मारीच तत्काल रावण के साथ चल पड़ा। मारीच ने पहले रावण को समझाया कि यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, श्री राम अतुलित बलशाली हैं, तुम ऐसा मत करो और अपनी लंका में जाकर निवास करो। तब वो वापस लंका चला गया। यहाँ शूर्पणखा आती है। तब जब शूर्पणखा ने देखा कि श्री राम ने समस्त राक्षसों को मार डाला है, तब वह घोर चीत्कार करती हुई लंका गई और अपने भाई रावण के सामने उपस्थित हुई। रावण ने शूर्पणखा को देखा। शूर्पणखा के नाक कान कटे हुए थे और वह रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर बोली कि राक्षस राज, तुम यहाँ अपनी सभा में बैठकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उपस्थित हो गया है, परंतु तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। फिर वह राजा के अवगुणों का वर्णन करने लगी और कहा कि अकेले राम ने ही समस्त 14,000 राक्षसों को खर, दूषण और तिष्ठा के साथ मार डाला, परंतु तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारे जैसा राजा तो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अपने दोषों पर विचार कर धन, अभिमान और बल से संपन्न रावण बहुत देर तक सोच विचार और चिंता करता रहा और फिर उसने शूर्पणखा से श्री राम के दंडकारण्य में आने का कारण पूछा और यह भी पूछा कि तुम्हारे अंग किसने काट डाले। तब शूर्पणखा ने श्री राम का पूरा परिचय दिया और उनका पराक्रम बताया। सभी वर्णन करते हुए शूर्पणखा ने सीता के रूप का भी वर्णन किया और कहा कि वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी। मैं तो उसे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए ही उद्यत हुई थी, तभी लक्ष्मण ने मुझे कुरूप बना दिया। अब यदि तुम्हारी इच्छा सीता को अपनी पत्नी बनाने की हो तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है, यह तुम ही निश्चय करो। शूर्पणखा की इस प्रकार की बातें सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और परामर्श मंत्रणा करने के पश्चात वह वहां से चल दिया। तब उसके मन में सीता हरण की जो इच्छा थी वह अत्यंत बलवती हो गई और वह अपने रथ पर आरूढ़ होकर समुद्र तट पर गया और समुद्र तट पर जाने के पश्चात उसने मारीच से पुनः आग्रह किया और मारीच से पुनः आग्रह करने के पश्चात उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो और मुझे सीता हरण में सहायता करो। मारीच ने पूछा कि राक्षस राज, तुम इतने शीघ्र वापस कैसे आ गए हो। तब रावण ने कहा कि मारीच, तुम अनेक प्रकार की विद्याओं को जानते हो, तुम बड़ी बड़ी मायाओं का प्रयोग कर सकते हो। तुम किसी प्रकार श्री राम को वहां से हटाओ और मैं जानकी को बलपूर्वक हर लाऊंगा, उनका हरण कर लूंगा। जब मारीच ने पूछा कि यह कार्य मैं किस प्रकार पूर्ण करूं, तब रावण ने कहा कि तुम सोने का मृग रूप धारण कर लेना। सीता अवश्य अपने पति से उसे लाने के लिए कहेगी। उस समय जब श्री राम आश्रम में नहीं होंगे तब मैं उसे हर लूंगा। यह सुनकर मारीच का मुख सूख गया और उसने रावण को समझाना शुरू किया और कहा कि श्री राम बड़े धर्मनिष्ठ हैं, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास भोग रहे हैं। मैं यही ठीक समझता हूँ कि श्री राम के साथ युद्ध का विचार तुम छोड़कर लौट जाओ। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ कि एक समय मैं अपने पराक्रम के अभिमान में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था। उस समय मुझ में 1,000 हाथियों का बल था।
मैं ऋषियों का मांस खाता हुआ दंडकारण्य में विचरण करता था। महर्षि विश्वामित्र से मुझे भय हो गया। तब वह श्री दशरथ जी के पास गए और उन्होंने श्री राम को अपनी रक्षा के लिए मांगा और अंत में श्री राम को लेकर अपने आश्रम में आए। श्री राम में तब तक लड़कपन में ही थे और उनमें जवानी के चिन्ह भी प्रकट नहीं हुए थे। मैंने आश्रम में प्रवेश किया। श्री राम की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे देखकर एक ऐसा तीक्ष्ण बाण छोड़ा कि मैं 100 योजन दूर जाकर समुद्र में जा गिरा। जब मुझे होश आया तब मैं लंकापुरी में आ गया और मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम का विरोध करोगे और उनसे युद्ध करने की ठानोगे तो अंत में अपने जीवन से ही हाथ धो बैठोगे। तब रावण अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने कहा कि उस दिन तो तुम बच गए, परंतु मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं कि या तो तुम मेरे साथ श्री राम का वध करने के लिए चलो और मेरी उसमें सहायता करो, सीता हरण के लिए सहायता करो, अन्यथा मैं तुम्हारा वध यहीं कर दूंगा। तब मारीच ने एक और कथा का वर्णन रावण से किया कि कहा कि एक दिन मैं 2 राक्षसों के साथ मृग का ही रूप धारण करके दंडकारण्य वन में गया था। दंडकारण्य में अनुष्ठान में लगे हुए तपस्वियों को मारकर रक्त पीना और मांस खाना ही मेरा काम था। उसी अवस्था में मैं लक्ष्मण के साथ पहुंचा और पुराने वैर का स्मरण कर मृग के रूप में ही मैंने राम के ऊपर प्रहार करना चाहा। श्री राम ने 3 बाण मेरी ओर चलाए। मैं तो पहले से ही जानता था कि उनके बाण कितने तीक्ष्ण हैं, इसलिए चालाकी से उछलकर भाग निकला, परंतु वह दोनों राक्षस मारे गए। और इसके बाद श्री राम के बाण से छुटकारा पाने के बाद मैं संन्यास लेकर तपस्या में लग गया। मुझे अब इतना अधिक भय श्री राम का व्याप्त हो गया है कि अब मुझे प्रतिक्षण हर क्षण केवल राम ही दिखाई देते हैं। मैं बहुत भयभीत रहता हूँ। तुम मेरे बंधु हो। मैं तुम्हारे हित के लिए ही यह बातें कह रहा हूँ। तुम सीता हरण की आशा छोड़ दो, और क्योंकि युद्ध में तुम श्री राम को जीत नहीं पाओगे, जिससे तुम्हारा विनाश अवश्य ही होगा। मारीच का कथन उचित था, उचित सलाह मारीच ने दी थी, तब भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। काल के वश में होकर रावण कठोर वाणी से बोला कि तुम्हारे इन वचनों का मूर्ख पापाचारी और विशेषतः मनुष्य राम के साथ युद्ध करने में तथा उसकी स्त्री का अपहरण करने में मैं निश्चित रूप से विचलित नहीं होऊंगा। तुम मेरे प्रयासों को सिद्ध करने का मार्ग बताओ। जो अपना कल्याण चाहता है उस मंत्री को राजा के अनुकूल ही बात करनी चाहिए। अब तुम्हें मेरी सहायता करने के लिए जो विचार करना है वह सुनो। तुम स्वर्ग में चर्म से युक्त होकर चितकबरे रंग के मृग हो जाओ और श्री राम के आश्रम के सामने विचरो। जब राम तुम्हारा पीछा करते हुए दूर चले जाएंगे तब उसी समय में हा सीते हा लक्ष्मण की पुकार करना, ताकि लक्ष्मण जी भी उनका अनुसरण करें। मैं तुम्हारे साथ रथ पर चलूंगा। कार्य होने पर मैं लंका लौट आऊंगा और यदि तुमने अब मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही है। रावण ने प्रतिकूल आज्ञा दी थी। तब मारीच ने भी कठोर वाणी ने कहा कि किस पापी ने तुम्हें विनाश करने का यह मार्ग बताया है। अच्छे मंत्री को चाहिए कि वह राजा को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर चलाने का प्रयास करें। तुम्हारे मंत्री तो रोकते नहीं हैं, वे वध के ही योग्य हैं। जिस राजा का स्वभाव तीखा हो, जो जनता के प्रतिकूल चलता हो, उससे राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। यदि तुम भी श्री राम के आश्रम से सीता जी के अपहरण का प्रयास करोगे तब ना तो तुम और न ही मैं जीवित बचूंगा, न ही लंकापुरी रह जाएगी और राक्षसी रहेंगे। अतः तुम्हें इस पाप से बचना चाहिए। परंतु तब भी जब रावण ने मारीच की बात नहीं मानी, तब मारीच ने दुखी होकर कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं तो बचूंगा नहीं, ये तो मुझे पता ही है, तथा राम भी तुम्हारे लिए यमदंड के समान ही होंगे। जब तुम दुष्टता पर उतारू हो तो मैं क्या कर सकता हूं। तब रावण ने प्रसन्नता से मारीच को हृदय से लगा लिया और कहा कि अब तुम मेरे रथ में शीघ्र ही बैठ जाओ। वह शीघ्र ही आकाश मार्ग से श्री राम के आश्रम की ओर चल पड़े और दंडकारण्य में प्रवेश किया तथा रथ को उतारकर रावण ने मारीच से कहा कि जिस कार्य के लिए हम आए हैं वह शीघ्र करो। मारीच मृग का रूप धारण कर विचरण करने लगा।
उसी समय माता सीता उधर आ निकली और उन्होंने उस स्वर्णमय मृग को देखा, जिसको देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से खिल उठी। सीता जी ने अपने पति श्री राम को और देवर लक्ष्मण को हथियार लाने के लिए पुकारने लगी। श्री राम लक्ष्मण तुरंत आ गए। मृग को देखकर लक्ष्मण ने कहा कि भैया, मैं समझता हूं कि मृग के रूप में यह कोई राक्षस ही आया है, अतः हमें इससे बचना चाहिए। परंतु सीता जी ने लक्ष्मण को रोककर कहा कि राम, यह मृग बहुत सुंदर है, इसे मन बहलाव के लिए मैं रखना चाहती हूँ। यह सदैव मेरे साथ रहेगा और वनवास की अवधि के बाद यह मेरे परिवारजनों के लिए बहुत विस्मयजनक होगा। सीता जी की इन बातों को सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सीता जी को यह मृग पाने की प्रबल इच्छा है, इसके मोहक रूप को तो देखो। यदि यह वैसा ही मृग है जैसा दिखता है तो इसे पकड़ना होगा, अथवा यदि यह राक्षस है और राक्षस के रूप में माया रचकर यहाँ आया है तो मुझे इसका वध करना ही चाहिए। जैसे वातापी का वध अगस्त्य मुनि ने किया था, उसी प्रकार मृग रूप मारीच का मैं आज वध करूंगा। तुम सावधानी से सीता की रक्षा करो, मैं इसका वध करके चमड़ा लेकर आऊंगा। गृधराज जटायु के साथ यहाँ सावधानी से रहना और आश्रम से बाहर मत जाना। अब एक आक्षेप श्री राम पर और रामायण पर यह भी लगाया जाता है कि श्री राम जानते थे, यदि श्री राम सर्वसमर्थ प्रभु थे और उन्हें समस्त ज्ञान था, तब श्री राम मारीच के पीछे क्यों भागे? क्योंकि सोने का मृग ना तो देखा गया और ना ही कभी होगा। जब श्री राम यह जानते थे तब मारीच को पकड़ने के लिए उसके पीछे क्यों भागे? तो श्री राम ने उसका उत्तर स्वयं ही वाल्मीकि रामायण में दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि यह मृग ही है तो मैं सीता की जो इच्छा है उसे अवश्य पूरी करूंगा और इसे पकड़कर अपने आश्रम में ले आऊंगा, और अगर यह राक्षस है तो मैं इसका वध कर कर इसका चर्म ले आऊंगा। तो उन्होंने स्वयं ही बता दिया कि जरूरी नहीं है कि यह मृग ही हो, यह राक्षस भी हो सकता है, और यदि यह राक्षस है तो इसका वध करना ही मेरे लिए उचित है। मैं उसी प्रकार इसका वध करूंगा जिस प्रकार वातापी का वध अगस्त्य मुनि ने किया था। लक्ष्मण को आदेश देकर श्री राम ने अपने खड्ग को कमर में बांध लिया तथा धनुष और तरकश लेकर वे चल दिए। श्री राम को आते देखकर वह मृग छिप गया, परंतु फिर कभी छिप जाता, कभी उनके सामने आता। इस प्रकार मारी चलने लगा, कभी कभी रुक जाता, श्री राम उसके पास आते तो वह फिर भागने लग जाता। इस प्रकार करते करते वह भागता रहा और वह श्री राम को अपने आश्रम से बहुत दूर खींच लाया। तब श्री राम को उसने काफी छकाया और अंत में क्रुद्ध होकर मृग रूपी धारी मारीच को श्री राम ने बाण मार दिया। वह उछला, पृथ्वी पर गिर पड़ा और गर्जना करने लगा। उसने कृत्रिम रूप त्याग दिया और श्री राम के स्वर में ही हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। उसके वास्तविक स्वरूप को देखकर श्री राम को लक्ष्मण की बात स्मरण आई और वह सीता जी की चिंता करने लगे। उन्हें लगा कि मेरी आवाज में ही हा सीते हा लक्ष्मण सुनकर लक्ष्मण की क्या स्थिति हुई होगी। वह तुरंत वापस आश्रम की ओर चल पड़े। पति के स्वर से मिलता जुलता शब्द सुनकर सीता जी घबरा गई और सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, तुम श्री राम की सुध लो, मैं घबरा गई हूँ। परंतु श्री राम की आश्रम में ही रहने की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण जी वहां नहीं गए। इससे सीता शुद्ध होने लगी और कहने लगी, तुम भाई के शत्रु जान पड़ते हो। मैं जान गई हूँ, तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए ही श्री राम का विनाश चाहते हो। इस प्रकार के अनेक अनर्गल कठोर वचन सीता जी लक्ष्मण जी से कहने लगी। उस समय लक्ष्मण जी बोले कि आप विश्वास करें, श्री राम पूर्ण परमात्मा है, उनको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। मैं आपको इस वन में अकेला नहीं छोड़ सकता। उन्होंने अनेक प्रकार से सीता जी को समझाया। सीता जी को बड़ा क्रोध आया और वह लक्ष्मण के प्रति कठोर बातें कहने लगी। जब सीता जी ने इस प्रकार की कठोर बातें लक्ष्मण जी से कही, तब लक्ष्मण जी ने कहा कि देवी, मैं आपकी बातों का प्रत्युत्तर तो नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरे लिए आदरणीय हैं। ऐसी अनुचित बातें निकालना मेरे लिए उचित नहीं है, परंतु आपके जो वचन है वह मेरे कानों में तपाए हुए लोहे के भांति लगे हैं। मैं यह नहीं सह सकता। सभी प्राणी साक्षी होकर सुने, यदि मैंने न्याययुक्त बात कही है और फिर भी आपसे कठोर बातें ही सुनी है, आप यदि मुझ पर संदेह करती हैं तो मैं यहाँ से जाता हूँ। जहां भैया श्री राम गए हैं और उनको वापस लेकर ही मैं वापस आऊंगा। सुमुखी, आपका कल्याण हो। वन के समस्त देवता आपकी रक्षा करें।
क्या मैं श्री राम के साथ लौटकर आपको सकुशल देख सकूंगा? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता जी रोने लगी और कहा कि लक्ष्मण, मैं राम से बिछुड़ने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी अथवा फांसी लगा लूंगी या जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। लक्ष्मण जी के सामने यह प्रतिज्ञा कर कर वह अत्यंत करुण रूप से विलाप करने लगी। उस समय लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर सीता जी को प्रणाम किया और श्री राम के पास चल दिए। लक्ष्मण जी के जाने के बाद रावण को अवसर मिल गया। उसने सन्यासी का वेश धारण किया और सीता जी के समीप किया। उन्हें देखते ही वह वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा तथा उनकी प्रशंसा करते हुए पूछा कि पीताम्बर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? फिर उसने अनेक प्रकार से उनके रूप का वर्णन किया। ब्राह्मण वेश में पधारे हुए रावण को देखकर माता सीता ने अतिथि सत्कार के लिए जितनी भी उपयुक्त सामग्री थी उन सामग्रियों द्वारा रावण का पूजन किया और बैठने के लिए रावण को आसन दिया। आसन देकर कहा कि ब्राह्मण भोजन तैयार है, आप ग्रहण कीजिए। रावण के पूछने पर स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दिया तथा कहा कि ब्राह्मण, आप भी अपना नाम, गोत्र और कुल इत्यादि का ठीक ठीक परिचय दीजिए। इस प्रकार पूछने पर कठोर शब्दों में रावण ने कहा कि जिसका नाम लेने पर सब कांप जाते हैं, मैं वही रावण हूं। तुम चलकर मेरी पटरानी बनो। मेरी राजधानी का नाम लंका है। रावण के ऐसा कहने पर सीता कुपित हुई तथा तिरस्कार से बोली कि मैं राम की ही अनुरागिणी हूँ। पापी निशाचर, तू सियार है और मैं सिंहनी हूँ। मैं तेरे लिए दुर्लभ हूँ, तेरा मेरा कोई मेल नहीं है। तेरा इतना साहस कि तू मेरा हरण करने के लिए इस आश्रम में आ पहुंचा है। अब तेरी मृत्यु ही निकट आ गई है। और अत्यंत इस प्रकार संतापकारी बातें कहकर सीता माता क्रोध से कांपने लगी। सीता को कांपते देखकर वह भय दिखाने के लिए अपना बल और पराक्रम का परिचय देने लगा। श्री राम की तुलना में अपने बल पराक्रम को अधिक बताकर रावण ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया और सौम्य रूप त्याग कर विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। वह 10 मुख और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया तथा निकट जाकर उसने सीता जी को पकड़ लिया और बाएं हाथ से उसने सीता जी के केश सहित मस्तक को पकड़ा तथा दाहिने हाथों से उसने सीता जी के पैरों से उठाकर उन्हें उठा लिया और तत्काल रथ पर बैठा लिया। श्री राम सीता जी श्री राम, हे राम कहकर उच्च स्वर से पुकारने लगी। उस अवस्था में उन्हें देखकर रावण आकाश मार्ग से चलने लगा। सीता जी विलाप करने लगी। तभी सीता जी ने वृक्ष पर बैठे गृध्रराज जटायु को देखा और कहा कि यह मुझे हर कर ले जा रहा है। यह समाचार आप श्री राम व लक्ष्मण को अवश्य बता दीजिएगा। जटायु जी उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता जी की करुण पुकार सुनी और सुनते ही वह जागृत हुए और जागृत होकर उन्होंने रावण की ओर देखा और रावण को लक्ष्य कर बोले कि रावण, तुम्हें ऐसा निंदित कार्य नहीं करना चाहिए। और उसे अनेक प्रकार के उपदेश करने लगे और बोले कि रावण अपने बाप दादाओं से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का पालन करते हुए मुझे 60,000 वर्ष बीत गए हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम नवयुवक हो, फिर भी तुम सीता को लेकर नहीं जा सकोगे। जटायु के ऐसा कहने पर रावण और जटायु में युद्ध प्रारंभ हो गया और रावण ने भयंकर बाणों की वर्षा जटायु जी के ऊपर की। उनके शरीर में अनेक घाव कर दिए। रावण ने बाणों द्वारा गृधराज के शरीर को शत विक्षत कर दिया, परंतु जटायु जी बाणों की कुछ ही परवाह न करके उस राक्षस पर टूट पड़े और उसे भयंकर हानि पहुंचाई। रावण का रथ टूटकर गिर पड़ा। तब रावण ने सीता जी को गोद में लिए हुए पृथ्वी पर तब रावण सीता जी को गोद में लिए हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने से रावण को पृथ्वी पर पड़ा देखकर सभी प्राणी गृधराज की प्रशंसा करने लगे। वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देखकर रावण फिर सीता जी को लेकर आकाश में उड़ गया। उनकी उसके पास केवल एक तलवार ही शेष रह गई। जटायु फिर रावण की ओर दौड़े और उस पर अनेक प्रकार के प्रहार करने लगे। तभी रावण ने तलवार निकाली तथा जटायु के दोनों पंख, पैर तथा पार्श्व भाग काट डाले। पंख कट जाने पर जटायु पृथ्वी पर सीता जी के दुख से व्याकुल होकर नीचे गिर गया और सीता जी को पुकारने लगा। सीता जी दुख से व्याकुल होकर जटायु की ओर दौड़ी और धराशायी हुए जटायु को पकड़कर रोने लगी। हे राम, हे लक्ष्मण, इस प्रकार की पुकार करने लगी। रावण सीता जी की ओर दौड़ पड़ा तथा उनके केश, उनके बाल पकड़ लिए
और फिर उसी अवस्था में उन्हें रावण लेकर आकाश मार्ग से चल पड़ा। सीता जी के केशों में गुथे हुए फूल बिखर गए, सब और एक एक पृथ्वी पर गिर गए तथा रत्न जड़ित नुपुर भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार सीता जी के आभूषण एक एक कर गिरने लगे। हरी जाती हुई सीता रोती हुई रावण से बोली कि ओ नीच रावण, तुझे इसको कर्म से लज्जा नहीं आ रही। इस प्रकार अनेक प्रकार की फटकार श्री सीता माता ने रावण को लगाई और फिर उनसे कहा कि तूने मेरा तिरस्कार किया है और इस तिरस्कार से कुपित होकर मेरे पति तेरा अवश्य ही विनाश करेंगे। जब रावण माता सीता को आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तब सीता माता ने एक पर्वत शिला पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे हुए देखा और फिर यह सोचकर कि यह कुछ श्री राम को दे सके, उन्होंने अपने उत्तरीय रेशमी चादर में आभूषण बांधकर नीचे फेंक दिया। रावण यह नहीं देख सका और रावण तीव्र गति से लंकापुरी में प्रवेश कर गया। उसने जाकर अंतपुर में भयंकर पिशाचिनियों को बुलाकर कहा कि कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता जी को देखने या मिलने ना पाए। जिस वस्तु की इच्छा हो वह इन्हें दे दी जाए। अंतपुर से बाहर निकलकर उसने 8 महापराक्रमी राक्षसों को तत्काल जनस्थान जाने के लिए कहा और कहा कि खरदूषण सहित वहां समस्त राक्षस मार दिए गए हैं। मेरा उनसे बड़ा भारी और भयंकर वैर हो गया है। तुम लोग राम का समाचार जानो कि वह क्या कर रहे हैं। जनस्थान और पल पल की सूचना मुझे दो। राक्षसों को जनस्थान जाने की आज्ञा देकर उसने सीता जी को देखने के लिए अंतपुर में प्रवेश किया। सीता जी दुख में बैठी थी। रावण ने वहां पहुंचकर बलपूर्वक सीता जी को अपना सुंदर भवन दिखाया और सीता जी से अपने वैभव का वर्णन करने लगा और कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मेरे राज्य को कोई भी ध्वस्त नहीं कर सकता। मैं यदि तुम मेरी पत्नी बनती हो तो तुम्हारे इन कोमल चरणों का मैं दास बनकर रहूंगा। तुम मुझ पर कृपा करो। यह कहकर वह समझने लगा कि यह सीता जी अब मेरे अधीन हो गई हैं। रावण के ऐसा कहने पर सीता जी ने तिनके की ओट करके निर्भय होकर कहा कि श्री राम ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। तू युद्ध में अवश्य मारा जाएगा। तू समझ ले कि अब तेरे प्राण चले ही गए और सारे राक्षसों सहित तेरे अंतपुर के विनाश की घड़ी आ ही गई। राक्षसाधम तू महापापी है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तू उस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख तो सकता है, परंतु मैं स्वयं ही इस शरीर को रखना नहीं चाहती। रावण ने भय दिखाने की बात करते हुए कहा कि मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूं। तुम स्वेच्छा से मेरे पास आ जाओ, अन्यथा मेरे सोइए तुम्हें तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर पकाकर मुझे खाने के लिए देंगे। तत्पश्चात वह राक्षसियों से बोला कि इस सीता का अहंकार दूर करो और उसने राक्षसियों को सीता को अशोक वाटिका में रखने का आदेश दिया। वहां भी विकराल रूप नेत्रों वाली राक्षसियों की डांट फटकार सुनने के कारण सीता जी को शांति नहीं मिली और श्री राम का स्मरण करते हुए वह अचेत हो गई। जब सीता जी का लंका में प्रवेश हो गया तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि सीता दुख के कारण चिंताओं में डूबी हुई हैं, वह भोजन नहीं करती। यदि वह प्राण त्याग देंगी तो हमारे उद्देश्य की सिद्धि में संदेह उत्पन्न हो जाएगा। यदि सीता जी ही ने ही देह त्याग कर दिया तब श्री राम भी देह त्याग अवश्य ही कर देंगे, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में यहाँ लीला कर रहे हैं। इसलिए तुम उनकी सहायता करो। तुम जाकर उन्हें उत्तम भविष्य प्रदान करो। इंद्र ने निद्रा से कहा कि तुम सब राक्षसियों को मोहित करो। इसी बीच इंद्र सीता जी के पास पहुंचे और कहा कि मैं आपका उद्धार करने की सहायता से आपके पास आया हूँ। श्री राम आप चिंता न करें। श्री राम एक बहुत बड़ी सेना लेकर समुद्र पार करके आप यहाँ आएंगे और रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। आप इस अवश्य को यदि खा लेंगी तो हजारों वर्षों तक आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी। सीता जी ने कहा कि मुझे कैसे विश्वास हो कि आप इंद्र ही पधारे हैं। तब श्री राम तब क्योंकि मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण देखे हैं, आप उन्हीं लक्षणों को दिखाइए। इंद्र ने वैसा ही किया और पृथ्वी का स्पर्श किए बिना आकाश में निराधार रूप से खड़े रहे। तब इंद्र जब सीता जी को विश्वास हो गया तब इंद्र देव ने उनको दिव्य वस्त्र और पुष्प विश्वास हो गया। तब उन्होंने कहा कि तुम इस भविष्य को खा लो और सीता जी ने कहा कि मैं आपके दिए हुए भविष्य को खाऊंगी। वह उस दिव्य भविष्य को सीता जी को देकर इंद्र देवता वहां से वापस लौट गए। वहां जनस्थान में मारीच का वध करके
श्री राम आश्रम की ओर लौटे और मारीच द्वारा मरते समय हा लक्ष्मण के कारण श्री राम सोच रहे थे कि कहीं सीता जी के आग्रह पर लक्ष्मण सीता को अकेली छोड़कर वन में ना आ जाए। इतने में ही उन्हें लक्ष्मण आते हुए दिखाई दिए। निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़कर आए लक्ष्मण की श्री राम ने निंदा की और कहा कि तुम्हारे कारण सीता संकट में पड़ गई होंगी, मैं उनके बिना एक पल नहीं रह सकता। और अपने दुखी अनुज लक्ष्मण जी को इस प्रकार के कठोर वचन कहते हुए श्री राम आश्रम के निकटवर्ती स्थानों को सुनकर निकटवर्ती स्थानों में देखा तथा विषाद में डूब गए। उन्होंने सब जगह सीता जी को ढूंढा, परंतु परंतु सीता जी नहीं मिली। मार्ग में चलते चलते ही श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम सीता जी को अकेला छोड़कर क्यों आ गए हो। तब श्री राम ने कहा कि मैं स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आया। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आया, उनके कठोर वचनों से प्रेरित होकर ही मुझे आना पड़ा। फिर उन्होंने समस्त वृत्तांत श्री राम को बताया। उसे सुनकर भी श्री राम ने कहा कि यह तुमने उचित नहीं किया, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। फिर उतावली से श्री राम उस कुटिया में आए, पर्णकुटी में आए और पर्णकुटी में सीता जी को न पाकर उनका मन उद्विग्न हो गया। सब जगह मृगचम और कुश बिखरे हुए थे, उनके सभी सामान अस्त व्यस्त थे। श्री राम विलाप करने लगे और कहने लगे कि हाय, सीता को किसी ने हर तो नहीं लिया। उन्होंने सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, परंतु कहीं पता नहीं लगा। वह वृक्षों से पूछने लगे, अपनी प्रेतात्मा की खोज करते हुए वह अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगे और उन्होंने बड़ा भारी परिश्रम किया। अब एक और सब प्रश्न जो यहाँ आता है वह ये है, दो प्रश्न, कि पहले तो लक्ष्मण जी ने यदि लक्ष्मण रेखा खींची ही नहीं थी और उसका कोई वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है ना ही रामचरितमानस में है, तब हम यह क्यों कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी। तो उसका उत्तर यही है कि वाल्मीकि रामायण में, मतलब मुझे ये लगता है कि वाल्मीकि रामायण में इतना बड़ा प्रसंग, जब माता सीता और लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा है, जब जब इतने कठोर वचन सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहे, लक्ष्मण जी ने भी सीता जी को अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की। अत्यंत चिंता की घड़ी है। श्री राम की वाणी में किसी ने हा राम हा लक्ष्मण हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारा है। तब लक्ष्मण जी द्वारा लक्ष्मण रेखा का खींचा जाना इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण श्री सीता जी और लक्ष्मण का संवाद है, अथवा लक्ष्मण जी और श्री राम का संवाद है। तो मुझे लगता है इसी कारण उसका यहां उदाहरण नहीं दिया गया। परंतु यदि आप युद्ध कांड में आप देखें, रावण और जो संवाद है, सबसे पहले रावण और मंथरा के बीच में, तो मंदोदरी के बीच में, रावण और मंदोदरी के बीच में संवाद यदि आप देखें, तो उस संवाद में मंदोदरी रावण से कहती है कि तुम श्री राम को हराने की बात करते हो, जबकि तुम उसके भाई द्वारा खींची गई एक छोटी सी रेखा को भी पार नहीं कर पाए थे। तो इसका अर्थ है कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, परंतु यहाँ उस रेखा के खींचे जाने का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के संवाद का है, अथवा और अन्य चीजों का है जो यहाँ घटित हुई। श्री राम द्वारा जानकी जी को हरा जाना, जटायु जी द्वारा जानकी जी की रक्षा का प्रयत्न करना। इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ वाल्मीकि जी ने उसका वर्णन नहीं किया। तो क्योंकि वाल्मीकि जी ने उसका वर्णन नहीं किया, इसी कारण तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में उसका वर्णन नहीं किया। परंतु कुछ लोग ये कहते हैं कि रामायण में उसका संदर्भ भी नहीं है और सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची ही नहीं थी, उस रेखा का कोई औचित्य ही नहीं है, ये केवल किंवदंती है। तो ऐसा नहीं है। जो भी कोई ऐसा समझता है, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप कृपया जाकर युद्ध कांड में रावण मंदोदरी संवाद देखिए। रावण मंदोदरी संवाद में मंदोदरी ने रावण से कहा है कि जिसके छोटे भाई की एक छोटी सी द्वारा खींची गई एक छोटी सी रेखा भी तुम पार नहीं कर पाए, उस राम को हराने की तुम किस प्रकार आशा रखते हो। और इससे स्पष्ट रूप से पता लगता है कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी और रेखा खींचकर ही वह श्री राम के पास गए थे।
अब इसके आगे और दूसरा प्रश्न ये है, एक और प्रश्न ये आता है कि श्री राम यदि साक्षात भगवान थे तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए, और सर्वज्ञ ज्ञाता थे, उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है और ऐसा होगा, सीता जी का अवश्य हरण होगा और सीता जी के हरण के कारण ही रावण विनाश को प्राप्त होगा, तब ऐसा क्यों है कि तब श्री राम यहाँ विलाप क्यों कर रहे हैं? अगर आप वाल्मीकि रामायण में देखें तो बहुत ही विस्तृत रूप से श्री राम के विलाप करने का वर्णन दिया गया है। उन्होंने किस प्रकार विलाप किया, किस प्रकार उन्होंने वृक्षों से पूछा, किस प्रकार उन्होंने फूलों से पूछा, किस प्रकार उन्होंने तालाब इत्यादि जड़ वस्तुओं से पूछा है कि सीता जी कहाँ गई, तो मुझे कृपा करके बताओ। तो यह सब बातें श्री राम ने पूछी, क्योंकि वह मनुष्य रूप में है, मानुषी लीला कर रहे हैं। यदि किसी मनुष्य की पत्नी का अपहरण हो गया है तो वह अवश्य ही विलाप करेगा, और वही विलाप यहाँ पर नजर आता है। जब तो इसके आगे जब श्री राम महान शोक में डूब गए, उस समय लक्ष्मण बोले कि आप विषाद न करें, आप मेरे साथ उन्हें खोजने का प्रयास करें। दोनों खोज में लग गए और दुख से संतप्त लक्ष्मण ने अपने भाई से कहा, जैसे विष्णु भगवान ने राजा बलि को बांधकर यह पृथ्वी प्राप्त की थी, उसी प्रकार आप भी जानकी जी को पा जाएंगे। राम अत्यंत व्याकुल थे, इससे लक्ष्मण जी भी घबरा गए और श्री राम भी अनेक प्रकार के पुराने स्मरणों को याद करके विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि आप इस शोक को छोड़ दीजिए और धैर्य धारण कीजिए। श्री राम ने आर्थ होकर लक्ष्मण के कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ कि सीता जी वहां तो नहीं गई हैं। लक्ष्मण शीघ्र गति से गए और लौटकर बताया कि वहां नहीं गई हैं। श्री राम स्वयं गए, पूछा सीता कहाँ है, परंतु किसी ने उत्तर नहीं दिया। तब अनेक प्रकार से श्री राम देखने लगे। जब श्री राम ने मृगों से पूछा तो वह सहसा मृग उठकर खड़े हुए और आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर दौड़े। लक्ष्मण ने कहा कि लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि जो यह मृग दिशा दिखा रहे हैं, इससे हमें दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ही आगे बढ़ना चाहिए। संभव है कि कुछ समाचार मिल जाए। श्री राम लक्ष्मण जी के साथ दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए ऐसे मार्ग पर पहुंचे जहां उन्हें कुछ फूल गिरे हुए दिखाई दिए। श्री राम ने कहा कि मैं इन फूलों को पहचानता हूँ, यह सीता के केशों के हैं। फिर वह कुपित होकर पर्वत से बोले कि तुम मुझे सीता का दर्शन करा दो। पर्वत ने सीता के कुछ चिन्ह प्रकट कर दिए। फिर वह पर्वत पर अधिक कुपित होकर उसे नष्ट करने के लिए उद्यत हुए। इतने में ही उन्हें भूमि पर राक्षस का विशाल पद चिन्ह दिखाई दिया और सीता जी के चरण चिन्ह भी दिखाई दिए। टूटे धनुष, तरकश, छिन्न भिन्न रथ को देखकर श्री राम घबरा गए। वे बोले कि यह सीता के आभूषण, घुंघरू इत्यादि ही बिखरे पड़े हैं, अनेक हार भी टूटे हैं। यदि देवगण सीता माता को मुझे लाकर नहीं देंगे तो मैं तीनों लोगों को मर्यादा से भ्रष्ट कर दूंगा। जब तक सीता नहीं मिलती मैं समस्त संसार को संतप्त करता रहूंगा। ये लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, मृत्यु काल और विधाता अन्य प्राणियों पर प्रहार करते हैं परंतु उनको कोई रोक नहीं पाता, इसी प्रकार मेरे प्रहार को भी और मेरे क्रोध को भी कोई रोक नहीं पाएगा। श्री राम को विनाश के लिए तत्पर देखकर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि आप क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति का परित्याग न करें। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों का संहार न करें। मैं पता लगाता हूं कि यह रथ किसका टूटा हुआ है, किसने सीता जी का अपहरण किया। मुझे कुछ प्रकार खोजबीन कर लेने दीजिए, हम सब जगह उसे ढूंढेंगे। फिर विलाप कर रहे श्री राम के पांव दबाते हुए लक्ष्मण जी समझाने लगे कि आप दुखी होकर समस्त संसार को संतप्त करने की बात न सोचे। अनेक लोग अनेक प्रकार के कष्ट पाते हैं, जैसे काकुत्स्थवंशी को यह उचित नहीं है कि आप इस दुख को न सह पाए। यदि आप इस दुख को सहन नहीं करेंगे तो कोई अन्य कैसे अपने दुखों को सहन करेगा। उस पापी दुष्ट का पता लगाकर उसे नष्ट कर देना चाहिए और हमें इस प्रकार ढूंढना चाहिए। लक्ष्मण जी की बात को श्री राम ने स्वीकार किया और बोले कि कहाँ जाएं, लक्ष्मण सीता का पता कैसे लगाएं। तब लक्ष्मण ने कहा कि इसी जनस्थान में खोज करनी है। फिर वे आगे खोज करने के लिए बढ़े तो उन्हें पक्षीराज जटायु के रुधिर से लथपथ पृथ्वी पर गिरे पड़े दिखाई दिए। गृधराज को देखकर श्री राम ने कहा कि अवश्य यह कोई राक्षस जान पड़ता है जिसने सीता जी को खा लिया होगा। उस समय जटायु अत्यंत दीनवाणी में श्री राम से बोले कि जिसे तुम खोज रहे हो उस सीता को और मेरे प्राणों को रावण ने हर लिया है। जब मेरी दृष्टि पड़ी तो मैं सीता जी की सहायता के लिए दौड़ा और घायल होकर गिर पड़ा। तब जटायु ने समस्त विवरण श्री राम को बताया
तब श्री राम ने अपना धनुष फेंक दिया और जटायु को गले से लगाया तथा लक्ष्मण जी के साथ रोने लगे। श्री राम ने कहा कि यह पक्षीराज हमारे पिता के मित्र थे, दुर्भाग्यवश मारे गए। और उनसे पूछा कि तात अब सीता कहाँ चली गई, बता सकते हो तो विवरण बताइए कि रावण का बल पराक्रम तथा रूप कैसा है, उसका घर कहाँ है। जटायु ने लड़खड़ाती वाणी से कहा कि रावण ने विपुल माया का आश्रय लेकर सीता माता का अपहरण किया और दक्षिण दिशा में गया है। रावण सीता को विंद मुहूर्त में ले गया था, उसमें खोया हुआ धन प्राप्त हो जाता है, आपको सीता अवश्य मिलेंगी, अतः आप खेद न करें। रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए और श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, इन पक्षीराज का मैं देह संस्कार करूंगा। और फिर देह संस्कार के उपरांत पिंडदान किया तथा गोदावरी तट पर जाकर जलांजलि दी और फिर वन में आगे बढ़े।